इजी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बेगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। आ रही है कि हरियाणा में करनाल में किसानों पर पुलिस ने पानी की बौछार कर दी है। ये बौछार क्यों की गई है? क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर के कार्यक्रम जो एक हो रहा था, वहां किसान अपना विरोध कर रहे थे। किसानों पर आंसू गैस के गोले भी डाले गए हैं। आपको साथ में ये भी बता दें कि ये बौछार पानी की जो हुई है वो बहुत ज्यादा ठंडे पानी से हुई है और आंसू गैस के गोले अभी भी वहां पे डाले जा रहे हैं। दूसरी ही तरफ पिछले 3 दिन से राजभवन के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी। श्री राज्यपाल किरण बेदी को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से। उनकी साथ में ये शिकायत भी है कि चुनी हुई सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है और रोज रोज कुछ न कुछ उनके मामले में टांग अड़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने किसानों पर एक गहरा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि बर्ड फ्लू फैलाने के लिए किसान बिरयानी खा रहे हैं। जी हाँ, ये सुनने में हैरत अंगेज जरूर है, लेकिन विधायक मदन दिलावर ने किसानों पर एक नया आरोप लगाते हुए कहा है कि चिकन बिरयानी खाने से बर्ड फ्लू हो रहा है और फैल रहा है और यही ये लोग जान के कर रहे हैं। उसी तरफ राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष ने बीजेपी के इस बयान पर बहुत ज्यादा शर्मिंदगी जताते हुए कहा कि इस तरह के बयान बीजेपी के विधायकों को शोभा नहीं देते। आपको बता दें कि बीजेपी दिलावर जी ने ना ही सिर्फ ये कहा कि जो किसान है वो बिरयानी खा के बर्ड फ्लू फैला रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसान ना ही सिर्फ बिरयानी खा रहे हैं बल्कि पिकनिक मना रहे हैं और काजू बादाम खा रहे हैं, सारे तरह के ऐश कर रहे हैं और बदल बदल कर वहां पर आ रहे हैं। उसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं, चोर लुटेरे भी हो सकते हैं और कुछ किसानों के दुश्मन भी हो सकते हैं। इस बयान के बाद जैसे किसानों में हाहाकार मच गई। वहीं दूसरी खबर में आ रहा है कि बंगाल चुनावों से पहले सीएम ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा करा है, जिनमें उन्होंने मुफ्त कोरोना वायरस टीका लगाने के लिए ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने साथ में ये भी कहा है कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण यानी कि कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा, जिसमें वो फ्री प्रोवाइडिंग करने का ऐलान करती हैं। ममता जी ने कहा कि मुझे खुशी हो रही है ये ऐलान करते हुए कि हमारी सरकार बिना किसी लागत के राज्य को सभी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन की सुविधा व्यवस्थित करेगी, जिसका साफ मतलब ये था कि ये उन्होंने इलेक्शन से पहले इसलिए कहा है ताकि इससे उनके इलेक्शंस के पॉलिटिकल एजेंडा को भी फायदा हो। वहीं अगर बात बर्ड फ्लू की करें तो देश के 7 जगहों पर 7 सिटीज में बर्ड फ्लू ने अपनी दस्तक दे दी है और सरकार इसको काबू करने के लिए काफी सारी बातें बता रही है। बात अगर दिल्ली, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की करें तो वहां पर जो अभी तक बर्ड्स मर चुकी हैं उनको नमूने जांच के लिए भेजा गया है, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद ही वहां पर बर्ड फ्लू होने या ना होने से जो आगे रिपोर्ट्स हैं वो मिलेंगी। दिल्ली में अब तक बर्ड फ्लू के खतरे की वजह से 24 नए मामले सामने आए, जिसमें 10 बत्तख भी मर चुकी हैं। वहीं बात अगर इंटरनेशनल न्यूज की करें तो इंडोनेशिया में जो प्लेन हादसा हुआ है, जिसमें प्लेन क्रैश हुआ है, उस जगह से मलबा निकाल लिया गया है और टीम को बॉडी पार्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कि ये प्लेन बोइंग 737 प्लेन क्रैश हो गया था। अब तक उस क्रैश की वजह का पता नहीं चला है, लेकिन इंडोनेशिया में ये क्रैश हुए प्लेन का मलबा ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम को भेजा गया था, तो उस टीम को वहां से कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ कपड़े और मलबा बरामद हुआ है। आपको बता दें कि उस क्रैश हुए प्लेन में तकरीबन 62 लोग सवार थे। इस क्रैश की वजह से एयरपोर्ट पर एक अफरा तफरी मची हुई है और उन लोगों के प्यारे लोग जिन्होंने अपने लोगों को खो दिया वो रोते बिलखते उस एयरपोर्ट पर दिखाई दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात अमेरिका की करें और दुनिया भर के कोरोना वायरस के केसेस की करें तो कोरोना में मरीजों का जो आक्रमण है वो 9 करोड़ से ऊपर क्रॉस हो चुका है और अमेरिका एक लौता देश है जहां पे हर दिन रोज 2 लाख से ज्यादा नए केस कोरोना वायरस के मिलने लगे हैं। आपको बता दें कि महज 6 महीनों में ही 9 करोड़ के केसेस कोरोना वायरस के पार हो गए पूरी दुनिया में। और जिस तरह का कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है 2.0, उसमें ये केसेस ना ही थमने की कोई उम्मीद नजर आ रही है और ना ही इसको कंट्रोल करने की कोई उम्मीद नजर आ रही है। अब हम सिर्फ वैक्सीनेशन का ही इंतजार कर सकते हैं।
और आपको बता दें कि ब्रिटेन से भारत की फ्लाइट शुरू हो गई हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के बावजूद, खतरा बढ़ने के बावजूद यूके से आए 256 पैसेंजर्स आए हैं, जिसमें से 76 नए केस यूके में अब तक हो चुके हैं, जो दिल्ली के द्वारा पाए गए हैं। आपको बता दें कि इन्हीं केसेस के बढ़ते तहत पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को टेस्ट जरूरी कर दिया गया है और 72 आवर्स तक, जब तक उनका टेस्ट नेगेटिव साबित ना हो जाए, उनको कहीं एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबिट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें।